Hello, welcome again to our channel. You are watching the Spirit Science Academy official, and I am your English teacher, Shahbaz Ahmed. Today, we are going to discuss a very important and very basic lecture of our English grammar. Do you know what are the main parts of a sentence, English sentence? अगर आप नहीं जानते तो ये लेक्चर आपने पूरा देखना है। और अगर आपको कोई नई चीज़ लगे तो आपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। इस लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो उम्मीद करता हूँ आपने आज तक कहीं नहीं सीखी होंगी। और ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे को जो ग्रेजुएट है, अगर उसको भी अगर पूछ लिया जाए कि इस चीज़ की डिटेल के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो आई थिंक वो नहीं बता सकेगा। सिर्फ वही बता सकेगा जिसने अच्छी तरह से ग्रामर की होगी। आज हम देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो हमारे पास एक इंग्लिश फिक्रा होता है, सेंटेंस होता है, उसके हिस्से कितने होते हैं, क्या कितने हिस्से हो सकते हैं उसके। तो बेसिकली याद रखिएगा, देर आर टू मेन पार्ट्स, देर आर only two main parts of an English sentence. First one is called subject and the second part of the sentence is called predicate. And predicate के आगे मैंने कुछ लिख दिया है, अब इसको मजीद हम देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का तो पता है ना, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट जो है वो मेन पार्ट है। सब्जेक्ट के बगैर आप कह सकते हैं कि फिक्रा नहीं होता। इसी तरह कुछ अब आपके माइंड में आ रहा होगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ तो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, लेकिन याद रखें वहाँ अंडरस्टूड होता है, यानी मौजूद वहाँ भी होता है अगरचे लिखा नहीं जाता। तो सब्जेक्ट के बगैर फिक्रा नहीं होता। सब्जेक्ट क्या करता है, ये असल में डूअर होता है, ये काम करने वाला होता है। ओके जी, इसके बारे में तो क्लियर है। अब जो हमारे पास प्रेडिकेट है, इसके बारे में देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट के अंदर बेसिकली हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो सकती है। लिंकिंग वर्ब समझते हैं ना, जिसको हम इज, एम, आर, वाज या वर कहते हैं। ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, और भी काफी एग्जांपल्स हैं, तो टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको सिर्फ इतनी एग्जांपल से समझा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें मेन वर्ब। अब ये देखें व्हाट इज मेन वर्ब। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपने उस लेक्चर को लाजमी देखना है ताकि ये मेन वर्ब क्या है वो आपको समझ आ सके। तो मेन वर्ब फिक्रे के अंदर अमूमन जो वर्ब होती है उसको कहते हैं, लेकिन इसकी भी काफ़ी डिटेल है, वो आपने हमारे पिछले लेक्चर नंबर 3 में या 2 में है, आपने उसको लाजमी चेक करना है। उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो प्रेडिकेट है इसमें ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट जो है वो याद रखें, ऑब्जेक्ट दो किस्म का होता है। देयर आर आल्सो टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी हम डिटेल से बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप बस इतना ध्यान में रखें। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट होते हैं। अब ये कंप्लीमेंट क्या है, ये एक अगेन एक बहुत एक्सप्लेन के काबिल जो है वो एक चीज है। इसको भी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास वी हैव 5 एग्जांपल्स। तो हम एक एक करके एग्जांपल में देखते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पे है और प्रेडिकेट कहाँ पे है। ओके जी, तो सब्जेक्ट आपको पता है कि योर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके जी, अब यहाँ पे आप देखें कि पहला जो फिक्रा है माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो है माय ब्रदर। ओके जी, अब ये जो है प्लेज क्रिकेट, ये बेटा आपका प्रेडिकेट बनेगा, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है जी। ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। यानी अब इस फिक्रे की ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना दिल में रखना है कि जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है, शुरू में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिक्रा है आई क्राई। इसके अंदर हमारे पास ओनली 2 वर्ड्स हैं। तो जो हमारा आई है ये हमारा सब्जेक्ट है और जो क्राई है ये हमारा प्रेडिकेट है। ओके जी, अब इस फिक्रे के अंदर देखें माय फादर इज एन अकाउंटेंट, मेरा वालिद एक अकाउंटेंट है। तो माय फादर इज अ सब्जेक्ट और इज एन अकाउंटेंट ये है हमारा
प्रेडिकेट। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ही मेड मी अपसेट। ही मेड मी अपसेट, तो ही मेड मी अपसेट के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट है, मेड मी अपसेट हमारा प्रेडिकेट है। अब आपको समझ आ रही होगी कि इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना फिक्रे का हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसके बाद वी हमारा सब्जेक्ट है, नीड योर प्रेड ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या यहाँ पे कहीं आई है। तो जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर ये जो प्ले है ये असल में हमारी मेन वर्ब है, याद रखना है। और इसी तरह जो हमारा यहाँ पे मेड है ये हमारी मेन वर्ब है, और नीड है ये अगेन इस फिक्रे के अंदर हमारी मेन वर्ब है। और अगर हम इस की बात करें तो इस हमारा बेसिकली लिंकिंग वर्ब है। ओके जी। तो अब ये जो दूसरे वाला फिक्रा था इसमें जो क्राई है ये भी हमारी मेन वर्ब है, ये याद रखना है आपने। ओके जी। ये काफी मैंने जरा आपको तीर बना के नक्शे से समझा दिया। अब आप इस फिक्रे में अगर देखें माय फादर इज एन अकाउंटेंट, तो इस फिक्रे के अंदर जो वर्ड एन अकाउंटेंट है ना, या आप अगर गौर से देखें तो ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये किसकी वजाहत के लिए आ रहे हैं, तो ये असल में आ रहे हैं माय फादर के लिए। माय फादर इस फिक्रे का नाउन है, सब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एन अकाउंटेंट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ये सब्जेक्ट को मजीद जब उसके बारे में कुछ हमें बता रहा है। अब ये वाला फिक्रा देखें, ही मेड मी अपसेट, उसने मुझे अफसुर्दा कर दिया। तो ये जो अपसेट आया है ये ही के लिए आ रहा है या मी के लिए आ रहा है, तो ये असल में मी के लिए आ रहा है, ही के लिए नहीं आ रहा कि उसने अपसेट किसको बनाया है, डेफिनेटली मी। तो ये अपने मी को कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो मी क्या है इस फिक्रे का, मी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो अपसेट वर्ड है ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह वी नीड योर सपोर्ट, डेफिनेटली वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, इस पे कमेंट्स करते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, नहीं करते तो मजीद करें यार, हमें आपकी मदद की वाकई जरूरत है। अब देखें ना, वी नीड योर सपोर्ट, अब हमें जी योर सपोर्ट कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी। तो अब ये जो योर सपोर्ट है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो ये भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। ओके जी। उम्मीद करते हैं ये सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया है। इसकी डिटेल में जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं आप उसको देखें। और ये कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, ये भी आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।